खुद से दोस्ती भाग 4 जब सपनों ने पुकारा। प्रारंभ। दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि जब आप अपने डर को माफ कर देते हैं तब आपके सामने एक नई राह खुलती है। वो राह है आपके सपनों की। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम उस पुकार को सुन पाते हैं या फिर हालात और बहानों की भीड़ में उसे दबा देते हैं। आज की कहानी में हम देखेंगे कि समीरा और यशिका कैसे अपने डर को माफ करने के बाद अपने सपनों की ओर बढ़ती हैं। तो आइए सुनते हैं खुद से दोस्ती भाग 4 जब सपनों ने पुकारा। कहानी की शुरुआत समीरा अब पहले जैसी नहीं थी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलकता था। डर को माफ करने के बाद उसने जैसे अपने भीतर एक नई ताकत को जन्म दे दिया हो। एक रात वो छत पर बैठी तारों को निहार रही थी। हवा में ठंडक थी लेकिन उसके दिल में गर्मजोशी। उसका भाई बोला, समीरा, अब तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चाहिए? समीरा मुस्कुराई और बोली, मुझे अपने सपनों की राह पकड़नी है भैया। अब मैं और नहीं रुकना चाहती। दमक। यशिका का साथ। अगले दिन कॉलेज में समीरा ने अपनी दोस्त यशिका से कहा, यशिका, मैंने डर को माफ कर दिया, लेकिन अब मुझे लगता है कि असली सफर तो अब शुरू हुआ है। मेरे सपनों की पुकार इतनी तेज है कि मैं उसे अनसुना नहीं कर सकती। यशिका ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा समीरा, डर से निकलना पहला कदम था, अब सपनों की ओर बढ़ना दूसरा कदम है। पर याद रखना, सपनों की राह हमेशा आसान नहीं होती, वहाँ और भी कठिनाइयाँ मिलेंगी। सपनों की पहली परीक्षा। समीरा का सपना था लोगों को प्रेरित करने वाली वक्ता बनना, पर जब उसने पहली बार मंच पर कदम रखा उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, हाथ पसीने से भर गए। भीड़ में बैठा उसका भाई बोला, तू कर सकती है समीरा। यशिका ने आंखों से इशारा किया, डर को मत याद कर, अपने सपने को याद कर। समीरा ने गहरी सांस ली और मंच पर बोलना शुरू किया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन कुछ ही क्षणों में वही कांपती आवाज आत्मविश्वास में बदल गई। लोग उसकी बातों को सुनकर ताली बजाने लगे। समीरा ने मन ही मन कहा, हाँ, मेरे सपनों ने सच में मुझे पुकारा है। संघर्ष और सीख। पर सपनों की राह सीधी नहीं थी। कई बार समीरा को असफलता मिली। कुछ लोग हंसते हुए कहते, ये लड़की क्या वक्ता बनेगी। कुछ कहते, तुम्हारा सपना बहुत बड़ा है, इसे छोड़ दो। लेकिन समीरा अब हार मानने वालों में से नहीं थी। वो हर ठोकर को सीख में बदल देती, हर असफलता से नई ताकत पाती। यशिका हमेशा उसके साथ रहती। वो कहती, समीरा, याद रखना, सपनों की पुकार वही सुन पाता है जिसने खुद से दोस्ती की हो। भाई का विश्वास। एक दिन उसके भाई ने कहा, सपनों की राह में मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन अगर तू अपनी मंजिल पर डटी रही तो एक दिन पूरी दुनिया तुझे सुनेगी। ये शब्द समीरा के दिल में गूंजते रहे। वो दिन रात मेहनत करती रही। धीरे धीरे उसकी आवाज और उसकी बातें लोगों के दिलों तक पहुंचने लगी। मोड़। चरम बिंदु। एक बड़े कार्यक्रम में हजारों लोगों के सामने समीरा को बोलने का अवसर मिला। मंच पर चढ़ते समय उसने आसमान की ओर देखा और सोचा, ये वही पल है जब मेरे सपनों ने सच में मुझे पुकारा है। उसने पूरे आत्मविश्वास से अपनी कहानी सुनाई। लोगों की आंखों में आंसू थे और तालियों की गड़गड़ाहट पूरे हॉल में गूंज रही थी। यशिका और उसका भाई नीचे खड़े मुस्कुरा रहे थे। समीरा ने महसूस किया, खुद से दोस्ती करना ही सबसे बड़ा सपना था, बाकी सब तो उसी से निकल आया। सीख। प्रेरणा। डर को माफ करना जरूरी है, सपनों की राह आसान नहीं होती, पर अगर आप खुद से दोस्ती कर लें तो कोई मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। असफलता, आलोचना और संघर्ष, ये सब सपनों की राह के साथी हैं। इन्हें अपनाइए क्योंकि ये ही आपको मजबूत बनाते हैं। अंतिम संवाद श्रोताओं से। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे पसंद करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सदस्य बनाना न भूलें। और हाँ, अगर आप चाहेंगे तो मैं जल्द ही लेकर आऊँगा खुद से दोस्ती भाग 5 जब मंजिल करीब थी।